धारा 370 से यहाँ के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। मोदी साहब क्या कर लेंगे? अब 370 की बात करते हैं। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो 370 को नहीं छू सकते। चर्चा तक करने को तैयार नहीं। डिबेट करने की बात करते हैं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। I just think that the Article 370 right now is unfair. ये कोई 100 जन्म ले ले तो भी ये मसला समाधान नहीं हो सकता। धारा 370 पूरे देश के लोगों को कश्मीर से अलग करता है। उसको नए मुद्दे को छोड़ के छेड़ के बेवजह का तमाशा करना उचित नहीं। 370 को आप अपने भ्रष्टाचार, अपने घोटाले, अपनी नाकामी और अलगाववादियों की सुरक्षा का सुरक्षा कवच नहीं बना सकते आप। हम 370 हटाए जाने के पक्ष में। धारा 370 के पक्ष में देश की जनता नहीं। आज हमको लगता है कि हमारा एनडीए से बाहर आना इसलिए विंडिकेट हो गया कि जितने भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोबारा उठाए हैं। 370 की नाकामियों के 370 कारण हैं, लेकिन कामयाबी के 3 कारण भी नहीं दिखाई पड़ते। धारा 370 के अंतर्गत कश्मीर के और देश के लोगों में कोई कठिनाई कहीं नहीं रही है। 370 कोई धार्मिक ग्रंथ हो गया है क्या कि उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती? जो है वो पत्थर की लकीर है, उसमें न कोई इफ एंड बट नहीं होगा, उसमें कोई कामा फुल स्टॉप हटेगा नहीं उसका। नमस्कार, मैं हूं नगमा। प्राइम टाइम में आज बात जम्मू कश्मीर से जुड़े उस कानून की जिसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। यह है जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों के मुकाबले एक अलग दर्जा देने वाली धारा 370। जम्मू की एक रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ये मुद्दा उठाया। पूछा कि क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित हुई है? क्या इस धारा से जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया गया? क्या इस कानून को बनाए रखने की जरूरत पर फिर से गौर नहीं करना चाहिए? नरेंद्र मोदी के भाषण में धारा 370 के जिक्र को दूसरी पार्टियां लोकसभा चुनाव से पहले विवादास्पद मुद्दों को नए सिरे से उठाने की बीजेपी की रणनीति मान रही हैं। मोदी के इस भाषण के बाद इस धारा प्रवाह राजनीति शुरू हो गई है। बयान आने लगे हैं। विपक्ष के नेता मोदी को निशाने पर लेने लगे, लेकिन मोदी की बात को समर्थन मिला उस कोने से जहां से उन्हें खुद यकीन नहीं रहा होगा। कभी मोदी के बयानों का निशाना रही सुनंदा थरूर ने कहा कि धारा 370 पर फिर से गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर महिलाओं से बड़ा भेदभाव हो रहा है। कश्मीरी लड़कियां गैर कश्मीरी लड़कों से शादी करने के बाद अपने कई हक खो देती हैं। उधर सुनंदा थरूर की इस बात का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। खुद को कश्मीर एक्सपर्ट बताकर टीवी चैनलों पर धारा 370 पर बहस कर रही मोहतरमा पहले अनुच्छेद 370 को ठीक से पढ़ें, फिर कोई राय बनाएं। वैसे इस मसले पर बीजेपी को छोड़कर बाकी लगभग सभी प्रमुख पार्टियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर की हों या बाहर की, सबकी राय यही है कि धारा 370 को खत्म नहीं किया जा सकता। ये इस वक्त इस मुद्दे को उठाने का सही वक्त नहीं है। इस मामले पर संविधान विशेषज्ञों में भी बहस हो रही है। जाने माने संविधान विशेषज्ञ राजीव धवन का कहना है कि धारा 370 को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे खत्म करेंगे तो भारत से विलय का कश्मीर का जो आधार है वो खतरे में पड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारत का विलय अंतिम है। पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के मुताबिक संविधान की धारा 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन संसद संविधान के मूल ढांचे से खिलवाड़ नहीं कर सकती। धारा 370 पर इतनी बहस हो रही है, प्राइम टाइम में इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि धारा 370 की जम्मू कश्मीर के लिए अहमियत क्या है। दरअसल ये धारा बाकी राज्यों के मुकाबले जम्मू कश्मीर को एक अलग संवैधानिक दर्जा देती है। जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों से ज्यादा स्वायत्तता यानी खुद मुख्तारी देती है। जम्मू कश्मीर के भीतर केंद्र के अधिकार सीमित कर देती है। इसके तहत रक्षा, विदेश और संचार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार राज्य सरकार को दिए गए हैं। जो दूसरे विषय हैं, केंद्रीय कानून राज्य की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़ी धारा 356 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं की जा सकती। संवैधानिक व्यवस्था नाकाम होने पर आपातकाल भी यहां लागू नहीं हो सकता है। सिर्फ युद्ध की स्थिति में ही रक्षा के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा यहां आपातकाल लगाना मुमकिन है। धारा 360 के तहत अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, वित्तीय आपातकाल, तब यहां ये
यहाँ लागू तब भी नहीं होता। 1976 का केंद्रीय शहरी भूमि कानून राज्य में लागू नहीं होता। दूसरे राज्यों के लोग यहाँ जमीन नहीं खरीद सकते। तो जम्मू कश्मीर के लिए इतना अहम ये कानून है। कश्मीरी मानते हैं कि ये वो पुल है जो भारत को कश्मीर से जोड़ता है। बीजेपी को लगता है कि ये वो दीवार है जो कश्मीर को भारत से अलग कर रही है। तो क्या है धारा 370? क्या इस पर बहस होने के लिए ये सही वक्त है, या क्या वक्त आ गया है कि इस पर बहस किया जाए? प्राइम टाइम में इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर है। महबूब बेग हैं जो कि सांसद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, समीर कौल हैं प्रवक्ता पीडीपी के, नलन कौली बीजेपी के नेता, राकेश सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक हैं, संजय झा कांग्रेस के प्रवक्ता। इन सब से चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी से सवाल करना ये चाहती हूँ कि क्या ये धारा 370 पर बहस करने के लिए सही वक्त है? क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, सब ने ये कहा कि आप चूंकि चुनाव नजदीक है, आप उसका फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता यूनियन मिनिस्टर राजीव शुक्ला ने कहा कि बीजेपी जो है अभी एक गैर जरूरी बहस शुरू कर रही है। जो 1947 स्थिति थी वो बनी रहनी चाहिए। आप जब सत्ता में थे तो क्यों नहीं 370 पे बात की आपने? देखिए, पहली बात कि सब लोग एक तरफ खड़े हो जाए जब मोदी जी कुछ भी कहते हैं, ये हमारे लिए नई बात नहीं है। और जहां तक भाजपा की बात है, मुझे लगता है 1951 से जब जब भाजपा के कोई नेता कुछ कहते हैं तो सबका दूसरी तरफ खड़े हो जाना, किसी भी नाम पर, धर्मनिरपेक्षता या कोई भी हो, ये भी कोई नई बात नहीं है। तो ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि मोदी जी ने प्रश्न क्या उठाया, उसको छोड़ के सारी डिबेट हो रही है। डिबेट जो है, चाहे राजीव शुक्ला जी, वो बड़े बड़े नेता हैं 370 पे एक्सपर्ट्स बन के, उन्होंने मूल प्रश्न एक उठाया, क्या जम्मू कश्मीर में महिलाओं को जैसे भारत के अन्य भागों में अधिकार वही मिलते हैं जो पुरुषों को मिलते हैं या नहीं? उसके लिए उन्होंने उदाहरण उठाया कि क्या जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनकी बहन के बीच में एग्जैक्ट स्टेटस है या नहीं है। उसको छोड़ के चर्चा हो रही है। पर उमर अब्दुल्ला ने उसका जवाब भी दिया कि अभी बराबरी है। मोदी जी को शायद ये इंफॉर्मेशन नहीं तो फिर थी। अब मैं उस पर एक कदम आगे जाता हूं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि शायद आप उसकी तरफ संकेत करेंगे। तो अब मैं कहूंगा कि अगर एक मुख्यमंत्री, उनकी जानकारी पूरी नहीं हो और वो अगर गलत चीजें कह रहे हैं तो आगे क्या कहें? तो उन्होंने क्या गलत कहा? भाई देखिए, ऐसा है, मैं इसको पहले स्पष्ट कर दूं। 2002 में एक कोर्ट का केस था, सुशीला सानी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी। उसमें यही प्रश्न हुआ था। आज की स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में एक महिला यदि जम्मू कश्मीर के बाहर शादी कर ले तो उनके बच्चों को वोटिंग राइट हो, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, उनको नौकरियां नहीं मिल सकती, उनको एजुकेशन के अंदर में नहीं मिल सकता, कई चीजें हट जाती हैं। महिलाओं के साथ यही चीज ओबीसी, एससी, एसटी सब पे लागू है। तो जब ये 2002 में आया था तो उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी, अरुण जेटली जी का इस पे लेख भी आया है। उस लेख पर भी इन्होंने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, फैक्ट्स को लेके नहीं। भावुक हो सकती है चर्चा या तथ्यों पे बात चर्चा हो सकती है, तो हम तथ्यों पे बात करते हैं। मैं पीडीपी से आ रहा हूं, एक मिनट खत्म कर दूं तो पूरा जवाब ले लीजिए। ये इसको चैलेंज किया गया। मिस्टर गोन, GONE, मिस्टर गोन थे वकील जिन्होंने इसको चैलेंज किया, अपना कंटेंशन दिया, हमारे पास फैक्ट्स हैं, वो कोर्ट में दायर हुए। फिर 2004 में जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेजिडेंट डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट आया, जो पीडीपी की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया इसी मसले पर। और उसको जब अपर हाउस में काउंसिल में गया तो वहां डर साहब ने काउंसिल को कर दिया, जिसको उमर अब्दुल्ला जी ने कहा ब्लैकिस्ट डे, ब्लैक डे। तो मैं फिर वही प्रश्न करता हूं, इतना बता दीजिए, पीडीपी से पूछ लीजिए, एनसी से पूछिए, क्या महिलाओं और पुरुषों के अधिकार समान है या नहीं? जैसे मैं ये सवाल पीडीपी से